उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया कोण 30 डिग्री का हो। चलो मैं डायग्राम से बना के बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये अपने पास x अक्ष और y अक्ष आ गई। हमें लेना है y अक्ष की धन दिशा से, y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है y अक्ष, ठीक है, की धन दिशा से, चूंकि जो रेखा है वो y अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री होना है। ये मान लीजिए आपके पास रेखा है और ये y अक्ष की ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इससे एंटी क्लॉकवाइज यानी ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। y अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। y अक्ष की धन दिशा और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ लिखा है, वामावर्त दिशा, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा यहाँ कोण बनेगा। तो हमें ये कोण नहीं चाहिए, हमें x अक्ष से कोण चाहिए। x अक्ष का कोण कौन सा है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण क्या है, 30 डिग्री है। अब देखिए ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए ये 30 है और ये 90 है, और हमें कोण चाहिए ये कितना हो गया, 90 प्लस 30 कितना, 120 डिग्री। कौन सा कोण बोलते हैं इसको, बहिष्ठ कोण। किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके शेष अन्य दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बराबर हो गया 90 प्लस 30 यानी 120। तो ये 120 कोण, तो यानी थीटा का मान अपने पास आ गया 120 डिग्री। क्या पूछा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। उस रेखा, समीकरण नहीं पूछा इसने, समीकरण की बजाय यहां पूछा है उस रेखा की प्रवणता, प्रवणता या ढाल पूछी है। ये क्वेश्चन ढाल और प्रवणता का है। तो ढाल ज्ञात करनी है तो m बराबर आ जाएगा tan 120 डिग्री। सूत्र क्या होता है ढाल का, m बराबर tan थीटा। तो tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का मान कितना होता है, अगर नहीं याद है तो ठीक है, याद है तो वो टेबल बताई थी उसमें से लिख लीजिए, अगर फिर भी नहीं याद है तो इसको लिख सकते हो tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा। क्यों होता है माइनस का कोट थीटा, क्योंकि 90 प्लस 3 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन कोस का है, तो इसलिए क्या आएगा, कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का मान कितना आएगा, अंडर रूट का 3। तो ये आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। ये है ढाल किसकी, उस रेखा की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये संरेख है। तो बच्चों संरेख, नाम सुना है संरेख, संरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा पर, ये एक रेखा है, ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ठीक है। संरेख होने की विशेष शर्त होती है कि अगर हम AB की ढाल निकालें, मान लीजिए M1, अगर हम BC की ढाल निकालें, मान लीजिए M2, तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा है, AB भी वही है जो BC है, तो दोनों की ढाल क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB की ढाल, क्या मान लेते हैं M1। तो AB की ढाल कहाँ है, AB, ये मान लीजिए A बिंदु है, ये मान लीजिए B बिंदु है, ये AB, ये x1 y1, ये x2 y2। तो सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 कितना है, y2 है अपने पास 1 माइनस y1 कितना है -1 डिवाइड बाई x2 कितना है अपने पास 2 माइनस x1 कितना है x। तो यह आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा 2 माइनस x, यानी 2 बट्टा 2 माइनस x। ये है AB की ढाल। इसी प्रकार से हम निकालते हैं BC की ढाल, BC की ढाल। जब हम BC की ढाल निकालने जा रहे हैं तो ये जो अपना आ जाएगा x1 y1 और ये आ जाएगा अपना x2 y2। सूत्र वही है y2 माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 कितना है, y2 वहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ ये रहा। y2 है 1, सॉरी y2 है 5 माइनस y1 यानी 1 बट्टा 4 माइनस 2, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और ये आ गया 2। तो ये BC की ढाल। अब चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, अतः M1 और M2 क्या होगी, बराबर होगी।
चलो m1 m2 बराबर करें। m1 का मान कितना है, m1 का मान है अपने पास, m1 का मान है अपने पास 2/2 माइनस एक्स, और m2 का मान कितना है 2, वजर गुणा कर दो, 2 बराबर 2, 2 माइनस एक्स, ये आ गया 2 बराबर 4 माइनस 2x, ये इधर और वो उधर, तो आ जाएगा 2x बराबर 4 माइनस 2, और ये ऊपर ले जाते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी, तो 2x बराबर 2 और x बराबर 1, और ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम इस बिंदु का मान ज्ञात कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि बिंदु ये चारों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज की विशेष बात होती है उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर है। इसको मान लीजिए ए बिंदु, ये बी, ये सी, ये डी, मैं एक ट्रायंगल चतुर्भुज बना लेता हूँ, ये ए बी सी डी, इसकी ये भुजा पैरेलल होनी चाहिए और ये भुजाएं पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये आपस में समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम ज्ञात करेंगे दो भुजाएं पैरेलल है या नहीं है, समांतर है या नहीं, इसके लिए हम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो रेखाएं समांतर है तो इसका मतलब उनकी प्रवणताएं क्या होगी, बराबर होगी। समांतर नहीं है तो उनकी प्रवणता बराबर नहीं होगी। अगर हम सिद्ध कर पाए ए बी सी डी की प्रवणता और बी सी और ए डी की प्रवणता बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज समांतर हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी की प्रवणता, m1, ए बी की प्रवणता ले लेते हैं m1। ए बी ये रहा, प्रवणता का सूत्र वही है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 कितना है इसमें, ये देखो, ये x1 y1 x2 y2, y2 यानी 0 माइनस y1 यानी -1 बट्टा x2 यानी 4 माइनस x1 यानी -2, तो यह आ जाएगा +1 बट्टा 4 + 2 यानी 1/6, ये आ गया m1। m2 ये ए बी की प्रवणता है, बी सी की ढाल क्या मान ली m2, बी सी, बी और सी ले लीजिए, सूत्र लगा लिए y2 माइनस y1, y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 0 बट्टा x2 यानी 3 माइनस x1 यानी 4, 3 बट्टा -1 यानी -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी डी की ढाल, ए बी डी सी की ढाल, डी सी की ढाल, ये m3 ले लेते हैं, तो डी सी डी सी डी सी, ये रहा डी सी की ढाल। पहले डी ले रहे हैं, ये ध्यान रखिए, पहले डी और फिर सी, तो ये आ गया x1 y1 और ये आ गया x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 यानी 3 माइनस 2 बट्टा x2 माइनस x1, 3 + 3, तो यह आ गया 1/6। देखिए DC की प्रवणता m3 और m1 दोनों क्या रही है, बराबर रही है। इसका मतलब ये दो रेखाएं तो समांतर होगी। तीसरी रेखा पर चर्चा करते हैं हम। तो देखिए तीसरी रेखा है, जैसे BC है तो AD की ढाल, AD की ढाल को मान लेते हैं हम m4 बराबर y2 माइनस y1, AD, A पहला है और D लास्ट का है, तो यह आ जाएगा y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -1 बट्टा x2 -3 माइनस x1 -2 -2, तो यह आ जाएगा 3 बट्टा -3 + 2, तो यह आ जाएगा 3 बट्टा -1 यानी -3। तो ध्यान से देखिए कि ये भी -3 थी और ये भी -3 थी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि AB की ढाल बराबर किसकी है, DC की ढाल। नंबर 2 बात, AB की ढाल DC की ढाल के बराबर है और BC की ढाल बराबर है AD की ढाल। इसका मतलब AB समांतर है DC के और DC के, और BC समांतर है AD के। इसका मतलब
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यही बात होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर अपने को मिल गई है और आपका रिजल्ट तैयार है। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, एक्स एक्स इतना और इतना भुजाओं को मिलाने, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक्स एक्स और 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा और एक्स एक्स के बीच का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करें एक्स एक्स की प्रवणता या ढाल m1 मान लेते हैं 0 होती है। याद रखिए एक्स एक्स की ढाल हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष हम ढाल में क्या करते हैं, m बराबर tan थीटा, ये सूत्र होता है। थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण। तो एक्स अक्ष खुद से कितना कोण बनाएगी, 0 कोण बनाएगी। तो ये आ जाएगा m बराबर tan 0 यानी 0। एक्स एक्स के सो समांतर रेखा है, वो भी एक्स एक्स से कितना कोण बनाएगी, 0। तो एक्स एक्स या एक्स एक्स से समांतर रेखा की प्रवणता हमेशा क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्स या एक्स एक्स से समांतर रेखा की प्रवणता सदैव 0 होगी। फिर बात करते हैं वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है और वाई अक्ष से समांतर रेखा। वाई अक्ष क्या होती है, वाई एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है। वाई एक्स क्या करती है, एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो m बराबर tan 90 और tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तो वाई अक्ष की प्रवणता हमेशा अनंत होती है। वाई अक्ष और वाई अक्ष से समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं उनकी प्रवणता हमेशा अनंत होती है। खैर इस चीज को हम काम, तो एक्स अक्ष की ढाल कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल, तो 3-1 एवं 4-2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, इसको मान लेते हैं हम m2। तो m2 बराबर आएगा, सूत्र है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 यानी -2 माइनस y1 यानी -1 बट्टा x2 यानी 4 - 3। तो -2 + 1 बट्टा 4 - 3 -1 बट्टा +1 यानी -1। तो इसकी प्रवणता आ गई -1। अब इन दोनों के बीच में कोण, कोण का सूत्र होता है, हम बात करते हैं कोण के सूत्र की। कोण का सूत्र होता है tan थीटा बराबर मापांक m2 माइनस m1 बट्टा 1 + m1 m2। m2 कितना है, m2 है -1 माइनस m1 कितना है, 0 बट्टा 1 + m1 0 m2 -1। तो यह आ जाएगा -1 बट्टा +1, इसका मान आ गया 1। tan थीटा का मान कि 1 कब आता है, थीटा बराबर जब 45 डिग्री हो यानी π/4 हो, या अगर थीटा का मान ये तो फाई का मान होता है पाई माइनस π/4 3π/4। तो दोनों ही पर मान आएगा, उनके बीच में कोण 3π/4 और π/4 कोण होगा, यानी 45 और 135 डिग्री का कोण दोनों के बीच में होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगुनी है। एक रेखा की ढाल, पहली रेखा दूसरी रेखा, दूसरी रेखा की ढाल मान लीजिए m है। पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगुनी है। ये m है तो दुगुनी यानी 2m होगी। ये m है तो इसकी दुगुनी 2m होगी। यदि दोनों के बीच कोण की स्पर्शज्या 1/3 लिख लीजिए। तो दोनों के बीच की स्पर्शज्या दे रखी है, तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर मोड ऑफ m2 माइनस m1 बट्टा 1 + m1 m2। तो tan थीटा का मान है 1/3, m2 का मान है m और m1 का मान है 2m बट्टा 1 + m × 2m। तो ये आ गया भाई साहब, तो ये आ गया भाईजान 1/3 और m में से 2m गया तो माइनस का m बट्टा 1 + 2m²। ठीक है, तो यह आ जाएगा +- 1/3 बराबर -m बट्टा 1 +
2m²। एक बार ले लेते हैं प्लस लेने पर, चलो प्लस लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/, यह आ जाएगा 1/3 बराबर -m/1 + 2m²। क्रॉस गुणा कर देते हैं, 1 + 2m² बराबर -3m, तो ये इधर आएगा तो 1 + 2m² + 3m बराबर 0, या 2m² + 3m + 1 बराबर 0। टुकड़े हो रहेंगे 3 के, बिल्कुल हो रहे हैं, 2 और 1, तो 2m² + 2m + m + 1 बराबर 0, कॉमन 2m m + 1, 1m + 1 बराबर 0, m + 1 कॉमन आ गया और ये आ गया 2m + 1 बराबर 0, तो m + 1 बराबर 0, तो m का मान -1, दूसरा 2m + 1 बराबर 0, तो m का मान -1/2, तो 2 मान आ गए इसके, -1 और -1/2। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि माइनस लेने पर, माइनस लें तो क्या क्या स्थिति अपने पास आएगी वो समझते हैं। माइनस लें तो यह आ जाएगा -1/3 -m/1 + 2m², ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 + 2m² बराबर 3m, तो यह आ जाएगा 2m² - 3m + 1 बराबर 0। टुकड़े वही कर लेंगे, 2m² - 2m - m + 1 बराबर 0, कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 2m कॉमन, m - 1 यहाँ से -1, m - 1 बराबर 0, m - 1 दोनों में कॉमन, यहाँ से 2m - 1 बराबर 0, तो यह आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा m - 1 बराबर 0 या 2m - 1 बराबर 0, तो यहाँ से m का मान 1 और यहाँ से m का मान 1/2, दोनों ही मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके से इजीली इसके मान ज्ञात कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, एक रेखा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, दिया है एक रेखा से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए, ये रेखा की ढाल, आपको ढाल दी गई है, क्या दी गई है, m, और आपको ढाल का सूत्र याद है, तय है m2 y2 - y1 बट्टा x2 - x1 बराबर m। y2 का मान क्या है, k, तो k - y1 बट्टा x2 यानी h - x1 बराबर m, वज्र गुणा करो तो k - y1 बराबर m h - x1, ये प्रूव हो गया, आंसर आ गया। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 3 बिंदु ये एक रेखा पर है तो दिखाइए, ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर है, इसका मतलब तीनों सरेख हैं। ये 3 बिंदु मान लीजिए, ये A, ये B और ये C, इसका मतलब साफ साफ है कि AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता या AC की प्रवणता। AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु है तो AB और BC एक ही रेखा है, एक ही रेखा है तो प्रवणता AB की निकालना चाहे BC की बराबर। B की प्रवणता क्या होगी, y2 - y1 B - 0 बट्टा x2 - x1, ये x2 ये x1 A - h, वही हो गया ना, ये x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, तो बराबर BC की प्रवणता, BC तो इस बार इसको x1 y1 मान लो और x2 y2 इसको मान लो, तो BC प्रवणता आएगी y2 - y1 k - b बट्टा x2 - x1 0 - a, तो यह आ जाएगा b बट्टा a - h और k - b बट्टा माइनस का a, वज्र गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा -ab बराबर, यह आ जाएगा a - h k - b, तो यह आ जाएगा -ab बराबर ak -ab -hk प्लस hb। पास बचा क्या, अपने पास बचा ये मीटर, इधर ले आता हूँ मैं थोड़ा सा, अपने पास बचा ये मीटर,
अपने पास एक के को यहीं रख लेते हैं, प्लस एच बी को यहीं रख लेते हैं बराबर, जो माइनस एच के इसको इधर ले आते हैं, माइनस एच के को इधर लाएंगे तो प्लस एच के आ जाएगा, प्लस का एच के, और एच के का पूरी समीकरण में लगा देते हैं भाग, तो ये के से के कट गया, ए बट्टा एच, ये एच से एच कट गया, बी बट्टा के बराबर 1। ये आपका फाइनल आंसर है जो आपसे प्रूव करवाया है। तो ये चीज़ कैसे दिमाग में है कि एच के का ही भाग लगाना है, क्योंकि हमें बराबर में क्या चाहिए, एक ऊपर ए बी चाहिए, एच के कहीं भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने एच के का लगा दिया है भाग। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वर्ष के निम्नलिखित रेखा चित्र पर विचार कीजिए। आकृति 10.10 दी गई है। रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए। इस AB की ढाल ज्ञात कीजिए, इसके प्रयोग से 2010 में जनसंख्या कितनी है वो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेखा AB की ढाल ज्ञात करते हैं। ये A है, ये B है। रेखा AA यानी 1985,92 और B यानी 1995,97। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो AB की ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 कितना है 97 माइनस 92 बट्टा 1995 माइनस 1985, यानी 5। 97 में से 92 के कितने बचे 5, और 1995 में से 1985 के कितने बचे 10। तो ये आ गया 1/2। ये रेखा AB की ढाल अपने पास आ गई है। ऑलराइट, चलो AB की ढाल आ गई। अब अपने को चाहिए, इसने क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। वर्ष 2010, तो 2010 भी यहीं कहीं आएगी। ये 2010, ये मान लीजिए 2000। वर्ष 2010 में x का मान तो 2010 है, लेकिन हमें y का मान चाहिए। y का मान हम मान लेते हैं k मान लेते हैं। y का मान हमने क्या माना k, तो हमने k y का मान लिया है। अब इस पर आधारित चर्चाएं हम करते हैं। तो अब देखिए रेखा AB की ढाल आ गई। अब हम BC की इस बिंदु को मान लेते हैं C। तो हम ज्ञात करने जा रहे हैं BC की ढाल। BC की ढाल क्या होगी, वही सूत्र है x2 माइनस y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस y2। इस बार क्या है k माइनस, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया x1 y1 x2 y2। y2 का मान k माइनस y1 97 बट्टा x2 2010 माइनस x1 1995। तो k माइनस 97 बट्टा 2010 में से 1910 और 5 15 बचेंगे। ये है BC की ढाल। और चूंकि ये रेखा एक ही है AB और BC, तो जो AB की ढाल होगी वही BC की ढाल होगी। तो BC की ढाल बराबर AB की ढाल। BC की ढाल है k माइनस 97 बट्टा 15 और AB की ढाल है 1/2। सरल करते हैं, हल करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम करेंगे, तो 2k माइनस 97 बराबर 15, तो 2k माइनस 97 गुणा 2 बराबर 15, 2k माइनस 97 7 दूनी 14 9 दूनी 18 1 19 बराबर 15, और 2k बराबर 15 प्लस 194 9 7 9 और 1 10 और 209। तो k बराबर 209/2। इसे k का मान आ गया अपने पास 104.5, 104.5। ये जो है उस वर्ष की जनसंख्या होगी 104.5। ऑलराइट, तो ये था अपने 10.1 के प्रश्न। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो आज मुझे कमेंट्स करें, और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।